Hello friends, welcome to my new video on English literature. Friends, today we are going to talk about character sketches of The Murder of Roger Ackroyd written by Agatha Christie. दोस्तों आज बात करते हैं अगाथा क्रिस्टी के वो नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल द मर्डर ऑफ रोजर एक्रायड के कत्ल का टाइटल है इसका। इस नॉवेल के कैरेक्टर्स के बारे में तो पहला तो इसके अंदर है हरकुल पैरोट। हरकुल पैरोट इज़ द ब्रिलियंट बेल्जियम डिटेक्टिव एंड द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटर ऑफ द नॉवेल। तो हरकुल पैरोट जो है वो एक बुद्धिमान बेल्जियम का जासूस है और वो सेंट्रल कैरेक्टर है इस उपन्यास का। ही इज़ नोन फॉर द शार्प इंटेलेक्ट, अटेंशन टू साइकोलॉजिकल डिटेल एंड मेथोडिकली थिंकिंग। वो जो है प्रसिद्ध है अपने शार्प इंटेलिजेंट, तेज बुद्धि के लिए और साइकोलॉजिकल डिटेल की तरफ ध्यान देता है, मनोवैज्ञानिक डिटेल की तरफ ध्यान देता है। एंड मेथोडिकल थिंकिंग, और जो है मेथोडिकल यानी कि विधि पूर्वक समझ लीजिए सोचता है। अनलाइक ट्रेडिशनल डिटेक्टिव्स, पारंपरिक जासूसों से अलग, पायरोट इज रिलायस मोर ऑन लिटिल ग्रे शेल्स, लॉजिक एंड साइकोलॉजी। तो दूसरे अन्य जासूसों से डिफरेंट जो है ये पायरोट जो है वो लिटिल ग्रे सेल्स यानी कि लॉजिक और साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। देन फिजिकल एविडेंस, भौतिक सबूतों की अपेक्षा। ही इज़ काम, ऑब्जर्वेंट एंड हाईली डिसिप्लिन्ड। वो शांत है, ऑब्जर्वेंट यानी कि चीज़ों को देखता है गौर से और अनुशासन से भरा हुआ है। पायरोट इज आल्सो डीपली ह्यूमन। पायरोट जो है वो गहराई से, दिल की गहराई से मानवीय है और ही डज नॉट मेयरली सीक द क्रिमिनल बट आल्सो अंडरस्टैंड्स मोटिव एंड मोरल कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो केवल अपराधी को नहीं देखता बल्कि समझता है उसके नैतिक उसकी जटिलता को और उसके साथ में जो उसका उद्देश्य क्या हो, किस उद्देश्य से उसने कत्ल किया है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। इन हिज नॉवेल, अपने उपन्यास में, इन दिस नॉवेल ही क्लेवरली रिकन्स्ट्रक्ट द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस उपन्यास में वो पूरे जो घटनाएं हैं उनके सीक्वेंस को फिर से बनाता है। एंड एक्सपोजेज द शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड द मर्डर, और उस कत्ल के पीछे जो शॉकिंग ट्रूथ है, जो चौंका देने वाला सत्य है, उस सत्य को उजागर करता है। His final revelation is one of the most famous twist in detective fiction. उसका जो आखिरी रिवेलेशन है, आखिरी में जो वो उजागर करता है सत्य को, वो बहुत ही फेमस ट्विस्ट है डिटेक्टिव फिक्शन यानी जासूसी उपन्यासों में। दूसरा कैरेक्टर है जेम्स शेपर्ड, नरेटर। जेम्स शेपर्ड जो है वो डॉक्टर जेम्स शेपर्ड, वो जो है इस कहानी का, इस उपन्यास का नरेटर है, कथा कहने वाला है, यानी पूरी कहानी उसी की जुबानी सुनाई गई है। डॉक्टर शेपर्ड इज नरेटर ऑफ द स्टोरी, प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज काम, रिलायबल विलेज डॉक्टर। वो अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे बड़ा शांत है और विश्वसनीय गांव का डॉक्टर है, यानी गांव का एक विश्वसनीय आदमी है। ही इज इंटेलिजेंट, कंपोज्ड एंड अपीयर्स ट्रस्टवर्दी। वो बुद्धिमान है, शांत है और विश्वसनीय नज़र आता है। विच मेक्स हिम एन इफेक्टिव स्टोरी टेलर, जो उसको एक प्रभावशाली कहानी कहने वाला बनाती है। हाउएवर ही इज़ आल्सो इमोशनली डिटेच्ड एंड सीक्रेटिव, यद्यपि वह उतना ही भावनात्मक, डिटेच्ड यानी भावनात्मक रूप से तटस्थ है, यानी किसी से इन्वॉल्व नहीं है, और सीक्रेटिव और उतना ही गुप्त है, यानी वो कुछ रहस्यमय है। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इट बिकम्स क्लियर दैट ही इज़ डीपली इन्वॉल्व इन द मिस्ट्री। ये स्पष्ट हो जाता है कि वो गहराई से जो है उस रहस्य में या उस कत्ल में शामिल है। हिज नरेशन इज़ डेलिबरेटली कंट्रोल्ड, हाइडिंग क्रूशियल फैक्ट्स। वो जो कुछ भी बताता है वो बलपूर्वक नियंत्रित होता है, यानी वो जानबूझ करके चौकन्ना होकर, नियंत्रित होकर कहानी सुनाता है ताकि उस पर किसी का शक ना आए। और जो है जो क्रूशियल फैक्ट्स हैं उनको वो हाइड करता है, छुपाता है।
The biggest twist of the novel is his dual role as both narrator and murderer. सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है इस उपन्यास का वो ये है कि ये व्यक्ति ही जो है कहानी भी सुना रहा है और वही कातिल भी है, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर इन डिटेक्टिव फिक्शन, जो कि एक इस उपन्यास में उसको एक बहुत ही अनोखा चरित्र बनाता है और अन्य उपन्यासों की जासूसी उपन्यासों की तुलना में। इस तरह से अब थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर जो है वो है सर रोजर एक्रॉयड, जिसके नाम से नॉवेल है। ये सर रोजर एक्रॉयड जिसका मर्डर हो जाता है। तो सर रोजर एक्रॉयड इज़ वेल्दी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन लिविंग इन द विलेज ऑफ किंग्स एबॉट। तो किंग्स एबॉट में गांव में रहने वाला ये व्यक्ति जो है बहुत ही आदरणीय लोगों की नज़र में है, जेंटलमैन है और अमीर आदमी है। ही इज़ इंटेलिजेंट but anxious, especially after the mysterious death of Mrs. Ferrars, whom he intended to marry। तो वो बुद्धिमान है लेकिन चिंतित है, ख़ासतौर से तब जब मिसेस फेरास की मृत्यु हो जाती है, रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, और क्योंकि वो जो है उससे शादी करने वाला था। वो भी विधुर है और वो महिला जो है वो विधवा थी। ये उसके ऊपर उसके पति के मर्डर का आरोप भी था, संदेह था लोगों को। तो लेकिन वो उससे विवाह करना चाहता था और उसका मर्डर हो जाता है। तो ही इज़ काइंड हार्टेड बट बिकम्स ट्रेप्ड इन डेंजरस सिचुएशन। वो दयालु हृदय वाला व्यक्ति है, साफ़ सुथरा, लेकिन जो है वो एक ख़तरनाक सिचुएशन का शिकार हो जाता है ड्यू टू सीक्रेट्स एंड ब्लैकमेल। यानी कुछ रहस्य उसको मालूम हो गए थे, उस महिला ने जो बता दिए थे, और उसको उस महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए बीच में ये जो है मारा जाता है। हिज मर्डर इज़ द सेंट्रल इवेंट ऑफ नॉवेल। उसका कत्ल जो है वो इस उपन्यास की केंद्रीय घटना है। ट्रिगरिंग पैरोट्स इन्वेस्टिगेशन, जो पायरोट्स इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर करती है, चलाती है। दो ही अपीयर्स इन द स्टोरी ओनली ब्रीफली, यद्यपि वह कहानी में थोड़े समय के लिए ही आता है। हिज डेथ डेराइव्स द एंटायर प्लॉट, लेकिन उसकी मृत्यु पर ही ये पूरा प्लॉट है, पूरी कहानी जो है उपन्यास की बेस्ड है। अब आता है फ्लोरा एक्रॉयड इज़ सर रोजर्स अट्रैक्टिव एंड समवॉट मटीरियलिस्टिक नीस। तो सर रोजर की भतीजी है फ्लोरा एक्रॉयड, जो कि काफ़ी हद तक भौतिकवादी विचारधारा की महिला है। आकर्षक शरीर, मतलब आकर्षक है देखने में। शी इज जेंटल, वो नम्र है। इमोशनल एंड अपीयर्स इनोसेंट, और भावनात्मक है और मासूम लगती है। बट शी आल्सो हैज़ अ प्रैक्टिकल साइड एंड डिज़ायर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन उसका एक व्यवहारिक साइड भी है, और वो जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक जो है सुरक्षा चाहती है। एट टाइम्स शी सीम्स सस्पिशियस ड्यू टू हर नर्वस बिहेवियर। कभी कभी वो जो है संदेहास्पद लगती है, मतलब पढ़ते हुए हमको ऐसा लगता है कि शायद ये भी कातिल हो सकती है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो नर्वस होता है, व्यवहार जो है वो उसमें नर्वस होती है। बट शी इज़ अल्टीमेटली नॉट गिल्टी, लेकिन आखिरी में पता चल ही जाता है कि वो दोषी नहीं है। शी इज़ एंगेज्ड टू राल्फ रेटॉन, वो राल्फ रेटॉन से उसका प्रेम है। एंड इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज रेपुटेशन एंड सेफ्टी, और उस व्यक्ति की, उस आदमी की रेपुटेशन और सुरक्षा के लिए वो चिंतित रहती है। फ्लोरा रिप्रेजेंट्स द इमोशनल एंड सोशल टेंशन विद इन एक्रॉयड हाउस होल्ड। फ्लोरा जो है वो प्रस्तुत करती है भावनात्मक और सामाजिक तनाव जो कि एक्रॉयड के घर में मौजूद है। राल्फ पैटोन, एक पांचवा चरित्र इसके अंदर राल्फ पैटोन का है। सर रोजर्स स्टेपसन इज इनिशियली द प्राइम सस्पेक्ट इन द मर्डर। सर रोजर का सौतेला बेटा है जो प्रारंभ में जो है मर्डर का सस्पेक्ट यानी कि संदेही लगता है कि इसने शायद किया हो। ही इज़ केयर फ्री, वो लापरवाह है। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार है। एंड डेप्ट और इन डेप्ट, वो कर्ज में है, उसने कर्जा लिया हुआ है।
विच मेक्स हिम लुक सस्पिशियस, जिसकी वजह से वो संदेहास्पद नजर आता है। डिस्पाइट अपीयरेंस राल्फ इज नॉट द मर्डरर, ये सब दिखाई देने के बावजूद राल्फ जो है वो कातिल नहीं है। ही इज इन लव विथ फ्लोरा, वो फ्लोरा से प्रेम करता है। एक्वायर्ड एंड फ्लोरा एक्वायर्ड एंड बिकम्स एंटेंगल्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, और इस वजह से वो जो है इस जांच में फंस जाता है। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ मिसलीडिंग अपीयरेंस, उसका चरित्र जो है वो मिसलीडिंग अपीयरेंस यानी कि जो गुमराह करने वाला अपीयरेंस है वो दिखाया, उसकी थीम को कहता है। अ की एलिमेंट इन क्रिस्टीज नॉवेल, जो अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास में एक प्रमुख एलिमेंट है। यानी उपन्यास लिखते समय राइटर इस प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखता है जिससे जो पाठक है वो मिसलीड हो जाए, मिसगाइड हो जाए, और आखिरी में जाकर एकदम से भौचक्का हो जाए कि भाई ये क्या हो गया। अब सिक्स्थ कैरेक्टर है इसके अंदर मिसेस फेरास। तो मिसेस फेरास इज़ वेल्दी विडो, मिसेस फेरास जो है एक अमीर विधवा है। हुज पास्ट क्राइम बिकम सेंट्रल टू द प्लॉट, जिसका भूतकाल का अपराध जो है वो इस कहानी का मुख्य प्लॉट बन गया है। शी इज़ ब्लैकमेल्ड, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। विच लीड्स टू द चैन इवेंट्स कल्मिनेटिंग इन मल्टीपल डेथ्स, जो कि चैन इवेंट्स यानी उसके बाद एक जुड़ी हुई घटनाएं होती है, और जो कि बहुत सारी मृत्यु का कारण बनती है। दो शी डाइज अर्ली इन द नॉवेल, यद्यपि वो उपन्यास के शुरुआत में ही मर जाती है बाय सुसाइड, अपेरेंटली बाय सुसाइड, यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो आत्महत्या उसने की है, लेकिन वास्तव में वो आत्महत्या की या नहीं की वो नहीं पता चलता। हर सीक्रेट ड्राइव्स द इंटायर मिस्ट्री, उसका जो रहस्य है वही जो है इस पूरे मिस्ट्री यानी पूरे रहस्य को उजागर करता है उपन्यास के। शी सिम्बलाइज गिल्ट, सीक्रेसी एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ब्लैकमेल, वो प्रतीक है अपराध, सीक्रेसी गुप्त चीज़ों को रखना, गुप्त रखने का, और ब्लैकमेल के डिस्ट्रक्टिव पावर का। तो इस प्रकार से ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें, लेकिन अगर हम इसको जो है और आगे ले जाएं तो जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाए। तो 6 कैरेक्टर्स मैंने आपको बताएं अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द मर्डर ऑफ रोजर एक्वायर्ड इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता रहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।